हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैंने अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था कि किस कंडीशन में वो पैराबोलिक होती है, हाइपरबोलिक होती है और इलिप्टिक होती है। सो उसमें आज आपके सामने बताने वाला हूं कि हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड होता है। दिस मेथड इज नोन एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो आज इस मेथड का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और दो एग्जाम्पल यहां पे लेके आया हूं। फिर हम बात करेंगे यहां पे कि हीट और वेव और लाप्लास इक्वेशन को इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सो बात करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अगर हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हम जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में u यहां पे डिपेंडेंट है और x और t यहां पे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारे पास uxt इज इक्वल टू xx इंटू tt। मतलब यहां पे हमारे पास x के रूप में जो सॉल्यूशन निकालेंगे और t के रूप में हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसका प्रोडक्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सुन, यहां पे हमारे पास मेथड क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सुन, यहां पे एग्जांपल ये कि जैसे हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसको आप यहां पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड या मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सुन, यहां पे u जो है वो x और t पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, सुन uxt इज इक्वल टू इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो xx इंटू टी आएगा। अब हमें एक्स एक्स और टी की वैल्यू निकालनी, मतलब एक्स और टी की वैल्यू निकालनी यहां पे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको क्योंकि ये हमारे पास सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका नहीं होगा। जब इसको हम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका नहीं होगा, इसका होगा, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव। अब सुन, ये वैल्यू उठा के हम कहां रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सुनिए आएगा एक्स डैश टी इज इक्वल टू 2xt डैश प्लस xt हो जाएगा, सुनिए टी डैश है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास जो xt के इसकी वैल्यू इधर ले लेते हैं। ये सुनिए आएगा xt माइनस xt इज इक्वल टू 2xt डैश। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड है तो यहाँ पे x और t को अलग अलग करना है। इसमें इस x को डिवाइड कर दीजिए और यहाँ से भी t कॉमन आ रहा है तो ये आएगा x डैश माइनस x और मैंने ये x इधर ले लिया इज इक्वल टू 2t डैश हो जाएगा। इसमें यहाँ पे t को डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा x डैश माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2t डैश अपॉन t हो जाएगा। अब सुन, यहाँ पे जब से हमारे पास ये आता है इसको बराबर यहाँ पे क्या ले लेंगे, सुन के ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको लेंगे, देखो अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुन फर्स्ट वाली इक्वेशन लेता हूं तो मैं इसको लिखूंगा x डैश माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास, को सिंप्लीफाई करेंगे तो x डैश माइनस x मतलब माइनस x आएगा यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू के एक्स आएगा। सो सुन, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इस के एक्स को उधर लेके जाएंगे तो सुनिए आएगा x डैश माइनस ये आएगा k प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सुन, यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही तो यहाँ पे m माइनस k प्लस 1, तो जब इसके रूट निकालेंगे तो सुन m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, k प्लस 1। तो सुन कैपिटल x इज इक्वल टू ई की पावर mx, तो m हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन k प्लस 1 इंटू स्मॉल x, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल x की वैल्यू आ जाएगी। अब सुन, यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए आप सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2t डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। तो सुन 2t डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के आ रहा है तो सुन ये आएगा हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू ये आएगा के टी अपॉन 2। सुन, इसको उधर ले लेंगे तो सुनिएगा टी डैश माइनस के टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इस सुन यहाँ पे वही m रखेंगे तो आप देखेंगे सुन m इज इक्वल टू के बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही d माइनस के बाई 2 और t कॉमन निकाल लेंगे, राइट। तो हमारे पास क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा e की पावर k बाई 2 इंटू टी आएगा और ये हमारे पास c1 है। एक्चुअली यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा तो सुन यहाँ पे c1 ले लीजिए और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसको c2 ले लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो यहाँ पे रख देंगे। तो सुन हमारे पास uxt इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो सुन ये आएगा c1 e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स और ये आएगा हमारे पास c2 e की पावर k बाई 2 इंटू टी। देन c1 c2 को तो हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं c और e की पावर सुन यहाँ पे क्या होगा, इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सुनिए आएगा k प्लस 1 एक्स प्लस
k बाई 2 इंटू टी, एंड देन फाइनली इसको k कॉमन निकाल के आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो सुनिए हमारे पास ux0 = 6 e की पावर माइनस 3x दे रखा है। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जहां पर भी t है वहां पे 0 रखते हैं, तो जैसे 0 रखेंगे तो ये आएगा 6 e की पावर माइनस 3x, या u की जगह रखेंगे, और जहां पर भी t है वहां 0 रखेंगे तो सुनिए आएगा c, और t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर सुनिए आएगा k + 1 इंटू x। तो आप देख रहे हो सुन c तो हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगा। आप देखो क्योंकि इसके कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए। सो सुन c = हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एंड k + 1 = माइनस का 3x आएगा। आप देखेंगे तो सुन k + 1 इंटू x = माइनस का 3x आ जाएगा। तो सुनिए x उधर जाएगा तो माइनस का 4x इंटू kx आ जाएगा। तो सुनिए हमारे पास आएगा, इसको इधर ले लेंगे आप, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए माइनस 3x उधर गया तो ये प्लस का 3x और x कॉमन निकालेंगे तो सुनिए आएगा k + 4 इंटू x = 0। तो सुन k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी -4 आएगी। तो k की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये हमारे पास आंसर आया था, इसकी वैल्यू रखेंगे आप तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा uxt = c हमारे पास 6 आ गया, और k की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। तो -4 रखेंगे तो -4 + 1 दैट इज -3x, और यहाँ पे रखेंगे -4/2 तो -2t हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ समझा रखा है, आप 1 बाय 1 इसको स्टेप से समझ सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने समझा रखा है। सुन ये हमारे पास आएगा यहाँ पे राइट x की वैल्यू, देन आप देखेंगे तो t की वैल्यू आएगी, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा राइट। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। सुन एक और क्वेश्चन देखता हूँ एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सुन मैं आज आपके सामने एक जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हीट, वेव एंड लाप्लास इक्वेशन को इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेरे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इस सुन यहाँ भी हम वही करने वाले हैं कि u हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y पे डिपेंड कर रहा है। तो सुन यहाँ पे u फंक्शन ऑफ x y, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा कैपिटल X एंड स्मॉल y हो जाएगा राइट। देन हम इसको 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो सुन ये 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा, ये y एज इट इज कांस्टेंट हो जाएगा। सुन जब इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यार ये हो जाएगा x डैश y। जब इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा x y डैश। सुन ये सब वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए राइट। तो जब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा x डबल डैश y माइनस 2 x डैश y प्लस सुनिए आएगा x y डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह से रखी है। अब सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको वही x और y की वैल्यू को अलग अलग करना है। तो सुनिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, y कॉमन आ रहा है, इस x y डैश को उधर ले लेते हैं राइट। तो ये आएगा x डबल डैश y माइनस का 2x डैश y इज इक्वल टू माइनस का x y डैश ले लेंगे राइट। आप देख रहे हो सुनिए यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो x डबल डैश माइनस का 2x डैश y कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू माइनस का x y डैश आ जाएगा। इस x को इधर डिवाइड कर दीजिए तो x डबल डैश माइनस का 2x डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का y डैश अपॉन y आ जाएगा राइट। इसको बराबर क्या ले लीजिए, k ले लीजिए राइट। जब इसको बराबर k लेंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x डबल डैश माइनस का 2x डैश अपॉन x इज इक्वल टू k आएगा, एंड यहाँ पे आएगा माइनस का y डैश y अपॉन k आ जाएगा। इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x डबल डैश माइनस का 2x डैश माइनस का kx इज इक्वल टू 0, ये x और इसको दे लिया राइट। एंड ये आएगा माइनस का y डैश इज इक्वल टू ky आएगा, इसको उधर लेंगे तो सुनिए आएगा y डैश प्लस ky इज इक्वल टू 0 आएगा राइट। अब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन तो सीधा m की वैल्यू माइनस का k आ रही है राइट। तो m की वैल्यू माइनस का k आ रही है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा c1 e की पावर माइनस का k स्मॉल y आ जाएगा राइट। ये तो इसका सॉल्यूशन आएगा। अब सुन यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का k इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सुन इसके रूट्स निकालेंगे, जो भी इसके रूट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो यार मैंने बराबर रखा है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास आएगा यहाँ पे राइट, और इसको हमने k के फॉर्म में रखा, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये m की वैल्यू आ जाएगी राइट। और ये m की वैल्यू उठा के हम यहाँ और यहाँ रखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका CF आएगा। इसी प्रकार से इसका रखेंगे तो सुन ये आ जाएगा। देन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यार प्रोडक्ट से हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सुन यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम यहाँ रखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। सुनिए C1 C3 इसको A ले लेंगे, C2 C3 इसको B ले लेंगे,
एंड फाइनली हमारे पास आंसर आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है तो वो कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, यहां से हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आएगी, वो पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो यार ये हमारे पास क्या होता है सुन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन को कैसे इस मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट और गेट और IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक पे अच्छा काम करना है कि सर शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है, पूरा मैं एक चैनल है जिस पे डेडिकेटेड है, जिस पे मैं पूरा ये के टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो आप यहां जाके इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहां जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।